अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। तो लिमिटिंग फैक्टर्स को देखते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स और वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम दैट कॉजेज़ अ नोटिसेबल चेंज इन आउटपुट। यानी कि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें अगर चेंज आता है तो देन जो हमारी आउटपुट है उसके अंदर भी चेंज आएगा। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर जो हैं वो कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, देन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड प्लस वाटर इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास जो है ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिससे हमने कोई चीज़ बनानी होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या चीज़ बनानी है? हमने ग्लूकोज बनाना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल। तो ये हमारे रॉ मटेरियल हैं। तो अगर ये मटेरियल या ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल जो हैं, इनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसमें भी चेंज आता है, वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। Any environmental factors absence or deficiency can decrease the rate of a metabolic reaction। किसी भी environmental factor का जो absence है या उसकी जो deficiency है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को। अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या वाटर की अवेलेबिलिटी। तो ये सब हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए जो हैं वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो अगर चेंज करती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी वेरी करेगा। इट डिक्रीजेज एज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज एट एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी देन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी डिक्रीज़ होगा। हाउएवर एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी देन जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि वो ना उसमें इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज विद डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो टेम्परेचर की डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होता है। इट इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ओवर अ लिमिटेड रेंज। और अगर एक लिमिटेड रेंज तक जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है देन फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा। बट इफ़ लाइट इंटेंसिटी इज़ लो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी देन जो टेम्परेचर का अगर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा था ये भी रॉ मटेरियल के तौर पर एक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो एज कार्बन डाइऑक्साइड concentration rises the rate of photosynthesis goes on increases until limited by other factors। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, इसी तरह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा उस वक्त तक जब तक कि कोई दूसरा फैक्टर जो है या जो दूसरा लिमिटिंग फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व ना हो इस प्रोसेस में। Increase in carbon dioxide concentration beyond a certain level causes the closure of stomata। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही थी देन जो है फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन जब जो है एक ख़ास पॉइंट से, एक लिमिटेड रेंज से जो है एक सर्टेन लेवल से जो है ये एक्सीड कर जाता है ये इसकी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देन जो है इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो
लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं एंड इट डिक्रीज़ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका एक्सचेंज हो रहा है लीफ के अंदर या बाहर, यानी जो है इसका जो एक्सचेंज हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो लीफ के अंदर जो है एक ओपनिंग है, ओपनिंग्स हैं और उन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो देन जो है वो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, सो जो है वो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था अबाउट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमने देखा कि लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनकी कंसंट्रेशन किस तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।